नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ 5 मिठाई वाला। हमारे पाठ का नाम है मिठाई वाला। यह एक कहानी है जो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी है। और इस कहानी के अंतर्गत मिठाई वाला एक व्यक्ति हैं जिनके जीवन के दुखों को इस कहानी के द्वारा चित्रित किया है। तो इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इस कहानी में इस मिठाई वाले के साथ क्या दुख भरी घटना हुई। तो अब हम चलते हैं हमारी कहानी की ओर। उससे पहले हम इस कहानी के नए शब्द और शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि इस कहानी को पढ़ने में समझने में हमें आसानी बनी रहे। तो हम चलते हैं सर्वप्रथम नए शब्द की ओर। तो हमारा पाठ है मिठाई वाला, उसके नए शब्दों की ओर चल रहे हैं हम। तो पहला शब्द है बहलाने, दूसरा है विचित्र, तीसरा है मादक, चौथा है मधुर और पांचवा है ढंग और छठा है अस्थिर। अगला हमारा नया शब्द है सातवां स्नेहाभिषिक्त यानी कि स्नेह से भरा हुआ। अगला आठवां है हलचल और नवा है युवतियों। 10वां है छज्जो और 11वां है अंतर्व्यापी। 12वां है इठलाते। अगला हमारा 13वां नया शब्द है निरखती। चौथा है साफा यानी कि पगड़ी जो सर पर बांधी जाती है। 15वां है सोथनी। 16वां है क्षीण। यहाँ पर सोथनी एक शब्द आया है, इसका मतलब पजामा होता है। और 16वां है क्षीण यानी कि धीमा। 17वां है भीतर अर्थात अंदर की ओर। ये हुए हमारे 17 नए शब्द। अब हम चलेंगे शब्दार्थों की ओर, जिससे हमें इस पाठ को, इस कहानी को समझने में आसानी या सरलता रहेगी। तो अब हम चलते हैं शब्दार्थों की ओर। हमारा पहला शब्द है केस अर्थात बाल। दूसरा है वृद्धा अर्थात बुढ़िया। तीसरा है ठहराव अर्थात रुकावट या रोको या रुकना। अगला है ओट में अर्थात छिप करके किसी की आड़ में छिपना, उसे हम ओट में कहते हैं। अगला है जायकेदार अर्थात मज़ेदार। अगला है छठा पोपला मुंह अर्थात जिसके मुंह में दांत नहीं हो उसे हम पोपला मुंह कहते हैं। अगला है चेष्टा अर्थात कोशिश। अगला है संशय अर्थात संदेह होना। अगला हमारा शब्द है अटखेलियाँ अर्थात शरारतें करना, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो शरारतें करते हैं जो मन को भाती है, तो उसे हम अटखेलियाँ कहते हैं। वो शरारतें जो छोटे बच्चों द्वारा की जाती हैं। अगला है अप्रतिभ यानी कि उदास हो जाना। अगला है 11वां वक्त अर्थात समय। अगला है तरकीब अर्थात कोई उपाय निकालना, कोई रास्ता खोजना। अगला है क्षीण। यहाँ पर क्षीण का मतलब समय लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्षीण का मतलब होगा धीमा या धीरे धीरे खत्म होना। जो खत्म क्या हो रहा है, समय हो रहा है, वो धीमे धीमे धीरे गति से समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर धीमा भी हम कह सकते हैं। अगला है स्नेहासिक्त अर्थात प्रेम से भरा, यानी कि प्रेम से भरपूर या प्रेम से परिपूर्ण या प्रेम से भरा हुआ। अतिशय अर्थात अत्यधिक। यहाँ पर देखिए अति प्लस अधिक होता है तो अत्यधिक होगा। अगला है अस्थिर यानी कि जो ठहरा हुआ ना हो, यानी कि जो स्थायी ना हो एक जगह पर, उसे हम अस्थिर कहेंगे, जो ठहरा हुआ ना हो। अगला है छज्जा
यानी कि जो हमारी छत है उस छत के जो आगे बढ़ा हुआ जो भाग होता है 2-2.5 फीट के लगभग, तो वो जो छत के आगे बढ़ा हुआ भाग होता है जो 2-2.5 फीट के लगभग होता है, वो उसे हम छज्जा कहते हैं। जो हमारे घरों के बाहर या हमारा जो मेन गेट होता है, मुख्य दरवाजा होता है, उसके बाहर जो होता है उसे हम छज्जा कहते हैं। अगला है पुलकित अर्थात खिल उठना, यानी कि खुशी से झूम उठना या नाचना, उसे हम पुलकित कहेंगे या खिल उठना कहेंगे। तो अब ये हुए हमारे पाठ मिठाई वाला कि नए शब्द और शब्दार्थ। अब आपको ये नए शब्द अपनी गृह कार्य की कॉपी में 3 बार यानी कि 3 टाइम्स लिखना है, और शब्दार्थ को आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में 1 टाइम अर्थात 1 बार आपको लिखना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को शांतिपूर्वक सुना और समझा, और आपको ये गृह कार्य आप समय पर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।